दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये दोनों अपनी दुश्मनी के लिए जानवरों की दुनिया में बहुत मशहूर हैं। अक्सर आपने इन दोनों की लड़ाई के किस्से सुने होंगे और आपके मन में अक्सर ये सवाल भी आता होगा कि आखिर इतने जहरीले सांप का जहर नेवले को क्यों नहीं चढ़ता और दोनों की लड़ाई में ज़्यादातर नेवले की ही क्यों जीत होती है। क्या नेवला सांप से ज़्यादा जहरीला होता है, जिसकी वजह से सांप के जहर का उस पर कोई असर नहीं होता? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके इन सब सवालों का जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, नेवले जहरीले नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक सांप के जहर का उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार नेवले भी सांप के जहर से मर जाते हैं। लगभग 20% नेवले सांप के जहर से अपनी जान गंवा बैठते हैं। जब नेवला किसी भी सांप को देखता है तो वो उसको अपना शिकार समझकर हमला करता है। लेकिन सांप के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सांप नेवले पर हमला अपने बचाव के लिए ही करता है। नेवला सांप के चारों ओर घूमकर सही दाव देकर हमला करते हुए जंग की शुरुआत कर देता है। सांप अपने बचाव में नेवले पर अपने जहरीले फन से हमला करता है, जिससे नेवले के पास जवाबी कार्रवाई में कुछ भी नहीं होता सिवाय पीछे हटने के। नेवला सांप के ऐसे हमले को देखकर चिल्लाने लगता है और अपनी फुर्तीले शरीर से पीछे की तरफ जंप करके बच जाता है। इन दोनों की लड़ाई में ज़्यादातर जीत नेवले की ही होती है। उसका प्रमुख कारण नेवले का फुर्तीला होना भी है। नेवला सांप से ज़्यादा फुर्तीला होता है, जिसकी वजह से वो सांप के ज़्यादातर हमलों से बच निकलता है। लेकिन जब नेवला सांप पर हमला करता है तो सांप नहीं बच पाता और नेवला अपने नुकीले दांतों से सांप के सर पर वार करता है। इस तरह से हमलों में सांप की ज़्यादातर केसेस में मौत हो जाती है। नेवले की जीत का दूसरा कारण उसके सख्त और तने बाल भी होते हैं। नेवला अपने बालों से सांप के ज़्यादातर हमलों से बच निकलता है। जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है तो ज़्यादातर सांप के दांत नेवले के बालों में ही रह जाते हैं और उसका जहर भी उसके बालों में ही रह जाता है। नेवले की जीत का तीसरा कारण उसके शरीर में विष प्रतिरोधक क्षमता का होना है। अगर सांप नेवले और उसकी लड़ाई में नेवले को काट भी लेता है, नेवला फिर भी बच जाता है। यह उसके शरीर में विष प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नेवला सांप से ज़्यादा जहरीला होता है, जिस कारण उसकी सांप के काटने के बावजूद मौत नहीं होती। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। नेवला जहरीला नहीं होता। दोस्तों, नेवला सांप के शरीर को देखकर हमला करता है। इसका कारण सांप की ताकत से होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि बिना जहरीला सांप भी नेवले को मार गिराता है। ऐसा सांप अपने बड़े शरीर और ताकत के कारण कर पाता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में अंत में जीत नेवले की ही होती है। आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि इतना भयानक किंग कोबरा इस छोटे से नेवले के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है और अपनी जान की दुआ मांग रहा है। किंग कोबरा, जिसकी लंबाई 17 फीट तक बड़ी हो सकती है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में दूसरे स्थान पर आता है, जिसका सिंगल बाइट एक बड़े से बड़े हाथी को भी मार कर गिरा सकता है। आज इस छोटे से नेवले के सामने अपनी जान की दुआ मांग रहा है और बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। सब चौंकाने वाला है ना दोस्तों, लेकिन ये सच है कि इस किंग कोबरा को अपनी जान इस नेवले को सौंपनी ही पड़ती है। इसके बाद नेवला इसे अपने मुंह में बेरहमी से पकड़ के अपना भोजन बनाने के लिए ले जाता है। यही कारण है बड़े से बड़ा सांप नेवले से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है और हमेशा अपने बचाव में ही नेवले पर हमला करता है।